हाय गाइस, वेलकम बैक टू C2C मेंटर्स। बात करेंगे थर्ड अटेम्प्ट स्नैप का, किस तरीके से आपको करना चाहिए, क्या ओवरऑल स्ट्रैटेजी होने वाली है और हम क्या फूट सकते हैं। पहली बात, अगर आपको लगता है कि केतन सर मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मेरा स्लॉट 1 स्लॉट 2 खराब गया है, मैं आपको एक रियल एग्जांपल दिखाता हूँ। दिस इज वन ऑफ माय स्टूडेंट, हर नेम इज हर्षिता। ओके, और अगर आप देखोगे हर्षिता का जो स्कोर था वो 99.96 बना था स्नैप में। शी इज SIBM पुणे पास आउट, शी इज अ मेंटर विद अस। वो इस बार आपको GDPI में भी दिखने वाली है और इनका मैक्सिमम जो था वो स्लॉट 3 में आया था। अब देखोगे इनका जो जंप हुआ था वो 25 मार्क्स से 45 मार्क्स पे इनका जंप हुआ था। दैट इज ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का जंप इन्होंने करा था फ्रॉम सेकंड स्लॉट से लेके थर्ड स्लॉट तक। तो अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, आप गलत हो, आप बेशक कर सकते हो, बस आपको थोड़ी स्ट्रैटेजी अच्छे से करनी चाहिए एंड यू आर देयर, यू आर इन द गेम बाय द वे। नाउ दूसरी चीज़, 45 मार्क्स पे अगर 99.96 बना है, इसका मतलब इन्होंने जो पेपर लिखा था वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो भाई अगर डिफिकल्ट पेपर में इतना स्कोर जंप कर सकता है तो अभी जो स्नैप आ रहा है वो तो ईजी आ रहा है, उसमें तो अपन जंप कर ही सकते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। तो मैं दो तीन चीज़ें आपको बताऊंगा। देखो, आप ना पहले पकड़ के चलो कि अगर आपको SIBM पुणे SMHRD में चलना है तो भाई अपने पास ना 47 का स्कोर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, एक आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है जहाँ पे आपके पास भर भर के कॉल्स आएंगे, वो हो सकता है तकरीबन 37 से लेके 40 वाला स्कोर। अगर आप यहाँ पे आ जाते हो, आपके पास भर भर के कॉल्स आएंगे, SIBM बैंगलोर, SIIB, SIDTM, SCIT, SIBM नागपुर, SIMS वगैरह वगैरह वगैरह। नाउ अगर आपको SIBM या बैंगलोर या फिर SIIB के नीचे वाले कॉलेजेस चाहिए, व्हाट इज द बेयर मिनिमम थिंग दैट यू शुड बी स्कोरिंग, दैट इज नथिंग बट 30 मार्क्स। तो आप पकड़ के चलो कि भाई ये बॉटम है मेरा, इसके नीचे मेरे को नहीं जाना है। 30 पे मुझे बढ़िया बढ़िया कॉलेज आ सकते हैं। SIBM नागपुर डूइंग वेरी गुड, SIDTM भी आ सकता है, SIDTM इज ऑल्सो डूइंग रियली गुड, SIMS आ सकता है, आपको SCIT वगैरह के कॉलेज भी आ सकते हैं। और इन सब कॉलेजेस में फ्रेशर्स और वर्किक्स वाला जनता बहुत अच्छा खासा बैठा है। एंड इरिस्पेक्टिव, मैं 70 परसेंटाइल को इंटरव्यू करके आया हूँ SCIT में, जिसको 19 लाख की सैलरी लगी है। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको बस ये देखना है कि यार मैं इसके नीचे ना जाऊं और जितना फिर मैं ऊपर चले जाऊं भाई वो अपने लिए बोनस है। नाउ अंडरस्टैंड दिस। अभी अपने को करना क्या है, जिस तरीके से स्नैप आ रहा है पिछले 2 अटेम्प्ट में हमने ये देखा है कि इंग्लिश अपना डुएबल आता है। मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जितने भी बच्चे वोकैबलरी करके भाई रोते हैं, देखो वोकैबलरी का वेटेज इतना नहीं है। जो वोकैबलरी आपको एक्चुअल में आ रहा है ना, वो आ रहा है आपको एनालॉजी टाइप पे। मतलब एक वर्ड यहाँ पे होगा, दूसरा वर्ड आपको यहाँ पे दिया जाएगा और फिर बोला जाएगा कि भाई इसका क्या कनेक्शन होगा, वो ऑप्शन से अपने को निकालना है। ये आप कर सकते हो बाय रीडिंग दैट वर्ड, यू कैन अंडरस्टैंड कि वर्ड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। बहुत सारे बच्चे ये करते भी है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपने देखा है 15 में से कम बच्चे 11-12 क्वेश्चन आराम से लगा के आ रहे हैं। ऊपर के 2-3 क्वेश्चन आप तुक्के में ले लो यार। अगर आपको लगता है कि वर्बल यार नहीं हो रहा है मेरे से, वोकैबुलरी में तुक्का मार दूंगा, बट 15 के 15 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। कहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस देना है, आपको वो जानना जरूरी है। बिकॉज अपने पास 5 दिन बचे, 5 दिन में जितना फोड़ सकते हो उतना फोड़ सकते हैं। आपको फोकस देना है ग्रामर पे, बिकॉज ग्रामर भर भर के आ रहा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, एडजेक्टिव हो गया, टेंसेस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एंड अग्रीमेंट हो गया, पैरालिज्म के क्वेश्चंस हो गए, ये फिल इन द बैंक के फॉर्मेट में आ रहा है। कुड हैव हो गया, वुड हैव हो गया, राइट, वेदर और हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, पर फॉर द फैक्ट हम प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं ना, तो फिर हम बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। लास्ट वाले स्लॉट में भी ईदर और वेदर और में बच्चों ने गलतियां करी थी। तो थोड़ा सा अगर हम प्रिपेयर करें, अगर हम टारगेट करें कि यार आने वाले कुछ दिनों में अगर मैं ग्रामर के 100 क्वेश्चन लगाता हूं तो यार मैं सेफ रहूंगा। अगर आप C2C के बच्चे हो, आपके पास सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, वो है भाई अपनी मॉक्स। 40 मॉक्स हमने आपको दिए हैं, 2500 क्वेश्चन यहाँ पे पड़े हुए हैं। बस अगर आप निकाल के वर्बल भी अगर आप करते हो ना, तो भी आप 500-600 से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हो। बस आपको देखना है, आपको बस क्वेश्चन को उड़ाना है। मोर देन सफिशिएंट। आपके पास हमने बहुत सारी हैंडआउट्स दी है, आप वो भी लगा सकते हो। स्लॉट 1 का स्नैप पेपर एंड स्लॉट 2 का स्नैप पेपर, टॉक टू एनीबडी जिसने C2C का मॉक्स लिया है या फिर हैंडआउट्स करा है, क्वेश्चंस कॉपी पेस्टेड आए हैं। सिमिलर फॉर्मेट के क्वेश्चंस भी आए हैं। ये वेदर और वगैरह का जो क्वेश्चन था वो हमारे हैंडआउट्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था। सो आपको फोकस्ड तरीके से पढ़ाई करनी है, ना कि यार वोकैबुलरी नहीं आता मैं वोकैबुलरी पे बैठ जाऊं। बिकॉज आप ट्रेड ऑफ भी देखो ना यार, आप जितना समय वोकैबुलरी पे डालोगे उससे क्या ही हासिल होगा, बिकॉज अपने को नहीं पता कि जेन्युइनली यही वोकैब आएगा। बट ग्रामर अगर मैं अच्छा करता हूँ, आपको पता है टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, कुड हैव, वुड हैव, ये सब चीज़ें आने वाली है, वो मेरा हो सकता है। इसके बाद मैं कहूँगा थोड़ा सा फोकस आप कीजिएगा फिगर्स ऑफ स्पीच पे। स्लॉट 1 में फिगर ऑफ स्पीच कम आए थे, स्लॉट 2 में अच्छा खासा था, मेटाफर और सिमिली का एक क्वेश्चन आया था, तो आपको इसके ऊपर फोकस करना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। सी देयर इज नथिंग टू सॉल्व एज सच, एज फार एज योर वर्बल इज कंसर्न और इंग्लिश इज कंसर्न इन स्नैप। तो मैं कहूँगा जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप देख सकते हो, जितने ज़्यादा ग्रामर के क्वेश्चन आप आंखों के नीचे से निकाल सकते हो, तो उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन कीजिएगा।
आपको फायदा होगा। दैट्स द ओनली थिंग। थोड़े ग्रामर के रूल्स है वीडियो में, वो देखिएगा। थोड़े ग्रामर के रूल्स है ई बुक्स में हमारे, वो देखिएगा। हैंडआउट्स में रूल्स है, वो देखिएगा, जिससे आपको फायदा होगा। एंड नीडलेस टू से, मतलब आपको पीवाईक्यूज तो करनी ही करनी है, नो डाउट अबाउट दैट। एंड स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 के जो क्वेश्चन है वो तो आपको करनी करनी है, वो भी आपके लिए एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ दूसरा टॉपिक विच इज LR, वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग। यहाँ पे 25 में से अगर आप देखो स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 जितने भी बच्चे गए हैं 18 के ऊपर बच्चों ने स्कोर करा ही करा है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, अब ये कहाँ पे स्विंग हो रहा है? ये बेसिकली तुम्हारा स्विंग हो रहा है तुम्हारे पजल्स में। मैंने ऑलवेज कहा था पजल्स थोड़े से डिफिकल्ट आते हैं स्नैप में, फ्लोर बेस्ड पजल हो गया, फैमिली ट्री वाला पजल हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। बट क्या सही आ रहा है? कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, अल्फा सीरीज, फिर उसके बाद अगर देखोगे ब्लड रिलेशन के सिटर क्वेश्चन अगर आ रहे हैं वो बेस्ट है। सो LRP में आपकी एक्यूरेसी अच्छी खासी बढ़ सकती है। यहाँ पे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ पे तुम थोड़े फंडे लगा सकते हो कि भाई मैं यहाँ पे शॉर्टकट कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। इसके बाद LR में आपके 10 क्वेश्चन पकड़ लो CR के आ रहे हैं। मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों के हाथ में जब रिजल्ट आएगा वो बोलेगा कि सर मैंने 25 के 25 क्वेश्चन लगाए थे लॉजिकल रीजनिंग में, बट मेरा स्कोर ठुक गया लॉजिक में बिकॉज ऑफ दीज 10 मार्क्स इन क्रिटिकल रीजनिंग। बिकॉज CR में एक्यूरेसी का थोड़ा पंगा होता है। सो आई वुड सजेस्ट कि CR के वीडियोज पहले देखिएगा। जो आपको लगता है CR में यही प्रॉब्लम होता है कि केतन सर मुझे लगा ये अजम्पशन हो सकता है, केतन सर मुझे लगा ये आर्ग्यूमेंट होता है। बट ऑलवेज रिमेंबर इट इज नॉट व्हाट यू फील मेरी जान, इट इज अबाउट व्हाट ऑथर इज थिंकिंग। तो मैं ऑलवेज कहता हूं कि तुझे कुछ सही लगा। बहुत सारे बच्चे ना आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चन में अजम्पशन मार्क करके आते हैं, राइट? बट आपको ऑथर के पर्सपेक्टिव से सोचना है कि वो क्या सोच रहा है। हमें जो लगता है अगर हम वो मार्क करेंगे तो हमारा आंसर गलत आ सकता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ऑलवेज रिमेंबर CR पे प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगले 5 दिन में क्या हम 100 क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं? हम आराम से कर सकते हैं। डेली बेसिस पे भी अगर आप 20-20, 30-30, 40-40 क्वेश्चन अगर अपनी आंखों के नीचे से निकालते हो, आप फायदे में हो। सो मेक श्योर कीजिएगा आप यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करो। CR में आई वॉन्ट योर स्कोर टू गो अप एंड पजल्स वगैरह संभाल के ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग में, अल्फा सीरीज, नंबर सीरीज में हमें फोड़ना है। तो ये हमारा एरिया हो गया थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला, राइट? देन कम्स द मॉन्स्टर विच इज क्वांट्स। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर क्वांट्स जो है वो एक तो लेंदी हो रहा है या डिफिकल्ट हो रहा है। अब देखो डिफिकल्ट एज सच कुछ नहीं होता, इट इज लेंदी। लेंदी होने की वजह से पेपर डिफिकल्ट फील होता है बिकॉज एक क्वेश्चन पे हम स्टक हो जाते हैं एंड वो सॉल्व करते करते टाइम निकल जाता है, 3-4 मिनट चले गए। हमें लगता है कि यार मेरा टोटल अटेम्प्ट होने वाला था 50, मैं अटक गया 40 पे, तो पेपर मेरे को डिफिकल्ट लगा। सो आपको क्या करना है? आपको लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। स्लॉट 2 में जो पेपर आया था क्वांट्स का, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, वो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था। बट अगर आप देखोगे आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस बच्चे 15 क्वेश्चन आराम से करके आए थे। तो अब क्वांट्स देखो, इंग्लिश देखो, लॉजिक देखो, पूरा सेड्यूसिव के हैंडआउट से आया था, फॉर्मेट सिमिलर था, ऐसा कुछ नहीं कि आपके लिए कुछ नया था। सो अगर आप सही कंटेंट लगाते हो तो आपके लिए फायदा हो सकता है। अगेन आई एम नॉट टेलिंग यू कि बाय माय बूस्टर प्रोग्राम एंड मॉक्स, इफ यू वांट टू, इफ यू कैन अफोर्ड इट, प्लीज गिव इट अ शॉट, इट विल हेल्प यू अ लॉट। बट अगर नहीं हो रहा है, जो किसी कोचिंग के साथ आप जुड़े हुए हो, मेक श्योर करिएगा कि आप क्वांट्स में क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा। एंड क्वांट्स में मैं कहूंगा कि थोड़ा मॉडर्न मैथ्स की प्रैक्टिस करो। देखो कोई भी चीज आप लेवल 0 से मत पढ़ो। अगर आपने PNC और प्रोबेबिलिटी को जिंदगी में कभी टच नहीं किया है तो मत करो। ज्योमेट्री को अगर आपने कभी भी नहीं टच किया है तो मत करो। बट मॉडर्न मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, यहाँ पे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, दे आर वेरी सिटर, दे आर फॉर्मूला ओरिएंटेड, राइट? तो यहाँ पे अगर मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो सकती है, अगर मान लो अगले 2 दिन में मैं बैठ के अगर मैं 3-4 घंटा क्वांट्स करता हूँ, राइट, तो शायद से मेरी यहाँ पे थोड़ी सी एक्सपर्टीज बढ़ सकती है। तो यहाँ पे आपको ये करना जरूरी है। अगेन क्वांट्स के लिए PYQs इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपके डैशबोर्ड पे 20-22 साल के PYQs ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके उनको कीजिएगा, आपको फायदा होगा। ओवरऑल पेपर आपका कुछ ज्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड आने वाला नहीं है। 2-3 चीजें आपको समझनी है पूरे के पूरे पेपर में। वो क्या है? वो 60 क्वेश्चन को निकालने का तरीका, 30, 20 और 10 वाला स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी हर एक टॉपर यूज करता है। आप SIBM पुणे हो, SMHRD हो, जितने भी मेरे 99.99, 99.98 वाले बच्चे हैं, आई मीन मोर देन 200 बच्चों को ये स्ट्रैटेजी पता है। और ये वाला स्ट्रैटेजी इस वाले स्नैप में परफेक्ट फिट होता है। पहले 30 मिनट्स में सिटर क्वेश्चन, इररिस्पेक्टिव तुम्हारा सेक्शन क्या है, यू डोंट केयर अबाउट कि पहले 10 मिनट में तो अपने को इंग्लिश उड़ाना है। उसके बाद क्वांट हो या लॉजिकल रीजनिंग हो, ओनली सिटर क्वेश्चन, और वो बनते ही बनते हैं। देखो पेपर कितना भी डिफिकल्ट हो आपका स्नैप का, आपको लगता हो, मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ 60 में से
कम से कम 30 क्वेश्चन आपके सिटर बने ही बने रहते हैं। ये 30 भी करोगे ना तो भी 70 परसेंटाइल के ऊपर आप चले जाओगे। तो पेपर आपको परोस के दे रहा है प्लेटर पे कि भाई 30 क्वेश्चन तो तू कर सकता है, तुझे बस ऊपर के 15-16 क्वेश्चन मेहनत से लगाने हैं, जिसके लिए तेरे को स्पीड की जरूरत है, एंड यू आर रीचिंग 99 परसेंटाइल का टारगेट। आप इस मेंटालिटी, इस माइंडसेट से चले जाओ कि 30 क्वेश्चन तो मेरे बनने ही बनने वाले हैं एट एनी कॉस्ट, और वो बनेंगे। तो यहां पे अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करते हो, 30 मिनट्स सिटर क्वेश्चन, 20 मिनट्स क्वेश्चंस विच आर इजी बट टाइम कंज्यूमिंग, लाइक 2 मिनट 2.5 मिनट, लास्ट के 10 मिनट में 5-5 करो, 5 मिनट में 2 ही क्वेश्चन करो, एक ही क्वेश्चन करो, चलेगा। रेस्ट ऑफ द 5 क्वेश्चन में तुक्का लगाओ, रादर 5 मिनट जो बचेंगे तुक्का लगाना। तुक्का कब लगाना है? जब 50-55 का अटेम्प्ट होगा तब तुक्का लगाना है। अगर अपना अटेम्प्ट जेन्युइन अटेम्प्ट ही अगर 40 या 42 का है, फिर 18 क्वेश्चन ऊपर के तुक्का लगाने में मुझे लगता है थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। बट अगर आप 50, 52, 53 तक जेन्युइन अटेम्प्ट आप लगाते हो, आप ऊपर के क्वेश्चन तुक्का मार सकते हो या फिर स्मार्ट गेस ले सकते हो। ये मैं कहूंगा थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द ब्रह्मास्त्र इज नथिंग बट पैसिव मॉक्स। ओके, अगर आपने ठान ली ना हमारे पास 40 मॉक्स है, अगर आपने ये बाय कर लिया और अगर आपने ठान लिया आप एक दिन में 5 मॉक्स लगा सकते हो आराम से। पैसिव मॉक का मतलब क्या है? कुछ नहीं करना है, सुबह अपना दिन चालू करो 10 बजे, मॉक ओपन करो, बस क्वेश्चन को देखते रहो और खुद के दिमाग में लगाओ कि भाई पहले 30 मिनट में ये क्वेश्चन करूंगा, रेस्ट ऑफ द 20 मिनट्स में ये क्वेश्चन करूंगा, एंड मेक श्योर करना है कि एंड के जो 10 मिनट है डिफिकल्ट क्वेश्चन उस 10 मिनट के बकेट में आ जाए। और मेक श्योर ये करना है कि पूरे 60 मिनट में एक भी सिटर क्वेश्चन आपने गलती से भी उस 10 मिनट के ब्रैकेट में नहीं डालना है एंड वाले, वो पहले 30 मिनट में ही आपको निपटा लेना है। इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन सिलेक्शन। होता क्या है, जब तुम सॉल्व करते हो ना मॉक्स, हम सिर्फ और सिर्फ उस जोन में होते हैं जहां पे हमें सॉल्व करना है, आंसर लाना है, मार्क्स लाने हैं, परसेंटाइल लाने हैं। एनालिटिकल स्किल्स नहीं बनती है, जजमेंट नहीं बनती है, हम फोकस कहीं और होता है, सॉल्विंग एंड मार्क्स में होता है। बट जब मैं मॉक ओपन करता हूँ और बस मैं मॉक को देखता हूँ एंड मैं सोचता हूँ कि मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये छोड़ूंगा, ये करूँगा, ये छोड़ूंगा, ये करूँगा, मैं दिमाग लगा रहा हूँ उस क्वेश्चन सिलेक्शन पे, डिसीजन मेकिंग पे, जो डे पे मुझे काम आता है, राइट। तो अगर आप चाहो एक दिन में 5 मॉक आप आराम से लगा सकते हो, 5 घंटे की पढ़ाई यहाँ पे हो गई तुम्हारी। यू गेट इट, सुबह लगाओ, दोपहर शाम में, यार आराम से ये चीज़ें करो, बिकॉज सी हैव स्टडीड अ लॉट नाउ। आपने 2 अटेम्प्ट लगाए हैं, तुमको स्नैप आता है, तुमको पूरा चिट्ठा पता है, यू नो क्वेश्चन, यू नो टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू नो फॉर्मैट। इट्स ओनली डिसीजन मेकिंग दैट्स गोना हेल्प यू नाउ। कोई बच्चा होगा जो क्वांट के 3 क्वेश्चन लेके इसमें वो 10 मिनट बर्बाद करेगा। कोई मेरा बच्चा होगा जो ये 3 क्वेश्चन को छोड़ के, ये 3 क्वेश्चन को छोड़ के अगले 10 मिनट में वो सिटर 8 से लेके 9 क्वेश्चन लगाएगा। ये बच्चा आगे है। यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर इसकी नेगेटिव मार्किंग आती है फिर भी ये बच्चा आगे है। इट्स ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। सो यार स्नैप में आपको ये चीज देखनी है कि थर्ड अटेम्प्ट में आप डिसीजन मेकिंग पे खेलो। सो मॉक्स ले लो, बैठ के पैसिव मॉक्स लगाना चालू करो, एक्टिव मत करो, ओनली पैसिव। ओपन द मॉक, आस्क योरसेल्फ कि आप क्या 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 क्वेश्चंस लगाने वाले हो और आपकी डिसीजन मेकिंग पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। अगर आप इतना करते हो यू शुड बी फाइन। देखो ओवरऑल मुझे लगता है आपका स्लॉट 3 जो होगा वो मुझे लगता है स्लॉट 2 की लेवल का आएगा, ठीक है। अगर वो बहुत ईजी आ जाता है तो भाई नारे वारे, इट्स अ पार्टी टाइम फॉर अस, राइट। बट पकड़ के चलो, एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड। मैंने सेकंड स्लॉट वाले में भी कहा था, तुमको लगा पेपर ईजी आएगा, बच्चे गए, पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया तो क्वेश्चन लग नहीं रहे थे, बच्चे पैनिक मोड में आ गए, जहाँ पे 55 होने थे वहाँ पे 40-42 करके आ गए। पकड़ के चलो कि पेपर डिफिकल्ट आएगा, और जब क्वेश्चन छूटने चालू होंगे ना, टक 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 करना चालू हो जाएगा ना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा डी पे और मजा आएगा तुमको। सो अगेन फॉर 99th percentile target should be between 46-47. if you're 40 plus you're pretty good, but just make sure that 30-35 के ऊपर अगर आप आते हो, 35 के ऊपर अगर आप आते हो तो मतलब बहुत सारे कॉलेजेस हैं आपके लिए। बट SIBM पुणे कैटेगोरिकली शुड बी 46-47, और उतना तुम फोड़ सकते हो कल तो भाई बहुत बड़ी बात है। कल ऐसे जब पेपर होगा तब, एंड आई हैव शोन यू लॉट ऑफ एग्जांपल्स रहते हैं। हर्षिता है, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एक्चुअली जाके थर्ड, मतलब लास्ट ईयर और दिस ईयर जितने भी टॉपर्स के साथ मैंने इंटरव्यू करे हैं ना, सब लोगों ने कहा कि सर मेरा थर्ड अटेम्प्ट में जाके 99++ बना, और कुछ कुछ बच्चों को तो 99.80+ भी बना है। तो भाई आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मेक श्योर कीजिएगा कि आप प्रैक्टिस अच्छे से करो। इफ यू नीड एनी गाइडेंस, इफ यू हैव एनी डाउट्स, यू वांट टू गेट देम क्लियर, प्लीज पुट द कमेंट ऑन दिस वीडियो, एंड आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल. I would love to see some good comments on this video, and guys, I'll see you in the next video. Take care and bye bye.